Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 sin 2x plus 3x upon 4x minus sin 5x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस 3x अपॉन 4x माइनस sin 5x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने पे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इस x की वैल्यू को जीरो, x जीरो को टेंड कर रहा है, अगर इस x की वैल्यू जीरो इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया तो उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो लिख सकते पुटिंग x is equal to 0 in the function given, that is sin 2x plus 3x whole upon 4x minus sin 5x, we are getting indeterminate form of 0 upon 0 or plus minus infinite upon plus minus infinite. Then we use एल हॉस्पिटल रूल। कहने का मतलब ये है कि जब भी x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अगर आपको जीरो अपन जीरो या फिर प्लस माइनस इनफाइनाइट अपन प्लस माइनस इनफाइनाइट दे रहा है, उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते रहिए अलग अलग तब तक जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। सिंपल। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। इन दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 4x माइनस साइन 5x, 4x माइनस साइन 5x। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन 2x प्लस 3x अपॉन 4x माइनस साइन 5x। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू जीरो पुट करिए। साइन जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो जीरो, मतलब जीरो प्लस जीरो न्यूमरेटर जीरो को टेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर फोर इंटू जीरो जीरो माइनस साइन जीरो जीरो, मतलब ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन गया। सिंपल। अब अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करना होता है तब तक जब तक कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो है वो हट ना जाए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x माइनस साइन 5x। डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 होल अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 4 माइनस साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 cos 5x। अब x की वैल्यू जीरो पुट करके देखिए। 2 इंटू जीरो, 2 इंटू कॉस जीरो वन होता है, 2 प्लस थ्री 5। न्यूमरेटर 5 को टेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर में 4 माइनस फाइव इंटू जीरो, फोर माइनस फाइव इंटू वन दैट इज 4 माइनस फाइव दैट इज माइनस वन। न्यूमरेटर 5 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर माइनस वन को टेंड कर रहा है। तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो या फिर प्लस माइनस इन्फाइनाइट अपॉन प्लस माइनस इन्फाइनाइट में से किसी एक में है? किसी में नहीं है। इसका मतलब कि अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 cos 0 प्लस थ्री होल अपॉन 4 माइनस 5 cos 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस थ्री अपॉन 4 माइनस 5 दैट इज 5 अपॉन माइनस वन। तो हमारा आंसर आ गया -5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस -5 इज द required answer. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.